अंधेरे आकाश में चमकते सितारों की तरह गांव में रहने वाली शर्मा परिवार थोड़ा अलग था। माता पिता शकुंतला और रामप्रकाश हर पल जीवन की कठिनाइयों में उलझे रहते थे। सूखे की वजह से फसलें बर्बाद हो रही थीं, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और बीमारी का साया उनकी बेटी मीना पर मंडरा रहा था। उनकी जिंदगी एक टूटे हुए रेडियो की तरह थी, जहां सिर्फ मुसीबतों की खबरें ही आती थीं। एक रात जब निराशा चरम पर थी, शकुंतला ने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना की, हे यीशु, हमारी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही क्यों है? क्या हम खुश नहीं रह सकते? उसकी आवाज में दर्द था, उसकी आंखों में आंसू। उसी रात उनकी खिड़की पर एक अजीब रोशनी चमकी। शकुंतला ने चौंक कर खिड़की खोली। बाहर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, जिसके सिर पर रात की रानी का फूल सजा था। उसकी आंखों में करुणा थी, चेहरे पर दिव्य चमक। हे शकुंतला, स्त्री ने कहा, मैं रात की रानी हूं, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे सुनाई दी हैं। शकुंतला स्तब्ध रह गई। आप कौन हैं? वह लड़खड़ाती हुई बोली, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को राह दिखाने आई हूं। रात की रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुशी की तलाश में गलत दिशा में देख रही हो। खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे नजरिए में, तुम्हारे विश्वास में है। शकुंतला ने पूछा, लेकिन कैसे? हम हर दिन संघर्ष करते हैं। रात की रानी ने समझाया, तुम सिर्फ कठिनाइयों को देखती हो, सुबह के सूरज को, हवा के झोंके को, मीना की हंसी को नजरअंदाज करती हो। यीशु ने कहा है, श्रद्धा रखो, सब कुछ संभव है। विश्वास रखो, सकारात्मक रहो और हर चीज में अच्छाई खोजो। प्रार्थना सिर्फ मांगने के लिए नहीं है, बल्कि आशा जगाने के लिए भी है। रात की रानी गायब हो गई, लेकिन उसके शब्द उनके दिलों में गूंजते रहे। अगले दिन शकुंतला और रामप्रकाश ने बदलाव का फैसला किया। उन्होंने सूखे से निपटने के तरीके खोजे, अपनी दुकान चलाने में नई तकनीक सीखी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मीना के साथ हंसे और खेलते रहे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में बदलाव आया। सूखा कम हुआ, उनके व्यापार में सुधार हुआ और मीना पहले से बेहतर महसूस करने लगी। उन्होंने सीखा कि मुसीबतें तो आएंगी ही, लेकिन उन्हें रात की रानी की सीख याद थी। प्रार्थना से नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास और सकारात्मकता से उन्होंने अपनी रात को रोशनी में बदल दिया। कुछ समय बाद शर्मा परिवार के सामने एक नई परीक्षा आई। उनके गांव में एक अफवाह फैली कि रामप्रकाश बेईमान व्यापारी है। लोगों ने उनकी दुकान से सामान खरीदना बंद कर दिया। शकुंतला और रामप्रकाश परेशान थे। उनकी मेहनत पर दाग लगा था, उनकी आजीविका खतरे में थी। शकुंतला इस बार घबराया नहीं, हिम्मत से काम किए और प्रभु की प्रार्थना फिर से किए और करते रहे। बाद में जो हुआ आप सोच नहीं सकते। फिर हुआ सत्य की जीत। अगले दिन रामप्रकाश ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने शांति से उन्हें बताया कि वह हमेशा ईमानदारी से व्यापार करता है। उसने सबूत पेश किए और सच्चाई सामने आई। अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति पकड़ा गया और उसने माफी मांगी। लोगों का भरोसा वापस आया और रामप्रकाश की दुकान फिर से चलने लगी। हे प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हम आपके सामने आज अपनी जिंदगी के अंधेरे को लेकर आते हैं। हमारी आंखों में आंसू हैं, हमारे दिलों में दर्द है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे जीवन में सिर्फ मुसीबतें ही क्यों हैं। क्या हम खुश नहीं रह सकते? हम जानते हैं कि आप प्रेम और दया के परमेश्वर हैं। आपने हमें इस दुनिया में खुशी के लिए बनाया है, लेकिन हमें लगता है कि हमने वह खुशी खो दी है। हम हर दिन संघर्ष करते हैं, कर्ज से जूझते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम एक गहरे गड्ढे में फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें इस अंधेरे से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएं। हमें सच्ची खुशी कैसे मिले, ये बताएं। हमें क्षमा करें यदि हमने कोई गलती की है। हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें। हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमारी मदद करेंगे। हम आपके वादों पर विश्वास करते हैं। आपने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 की लेख है। आमीन। शिक्षा। कभी कभी जीवन की कठिनाइयां हमें इतना घेर लेती हैं कि हम खुशी और आशा खो देते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विश्वास, सकारात्मक सोच और हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढने की कोशिश ही सच्ची प्रार्थना है। रात की रानी की तरह जादू हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। और यह कहानी हमें यह भी सिखाते हैं कि शर्मा परिवार की प्रार्थना सिर्फ समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सही रास्ते पर चलने और मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देने के लिए भी है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, सकारात्मक बने रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
रात की रानी की सीख और ईश्वर में विश्वास के साथ शर्मा परिवार ने अंधेरे को दूर भगाया और अपनी जिंदगी में रोशनी ला दी। आज की इस कहानी से आपके मन में क्या विचार आते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं। और ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी यीशु मसीह को ऐसे प्रार्थना करें, उन्हें खुश करें। नए लोग आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आज के लिए। आमीन।